चैप्टर वही से कंटिन्यू होता है जब रिसर्चर वोल्केनो एरप्शन के बारे में बता रहा था। रिसर्चर कहता है वो केमिकल अटैक नॉर्थ कोरिया ने किया था तो उससे बचने के लिए अपने अननोन पावर का इस्तेमाल किया और इससे हवा का एक बड़ा झोंका बना जिसके वजह से हवा अपने डायरेक्शन को बदल लिया है और अब हवा का डायरेक्शन बदलकर वो इधर आ रहे हैं। और आगे बोलता है पहले एसन जापान की तरफ जा रही थी पर वो अब इधर आ रही है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और कंफ्यूज होते हैं। सियोन ये देखकर कहता है ये तो सियोल के तरफ जा रहा है। तो वो रिसर्चर कहता है हाँ बिल्कुल हम सब भी इसके रास्ते में है। जिसके बाद हम रेड आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे लीसू आराम से सो रही थी। तभी वो अपने सामने जैन को बैठा हुआ देखकर जल्दी से उठ जाती है और उठते हुए वो कहती है यहाँ पर अटैक खत्म हो चुका है। जैन उसे कहता है हाँ। तो लीसू कहता है इसका मतलब हम सब आराम कर सकते हैं। पर तभी उसके मन में थोड़ा दर्द होती है और वो जितने भी लोगों के साथ कनेक्टेड है उन सभी की मौतें उसे महसूस होने लगता है और ये सब उस वोल्केनो एरप्शन की वजह से हो रहा है। और वो महसूस करती है कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं और उनके चीखें भी उसे सुनाई देती है। यीशु ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो साथी ओक्चा को भी देखती है जो बड़े आराम से सो रही है। लीसू अपने मन में कहती है कि ये सब बेगडुआ माउंटेन की वजह से हो रहा है। उसके बाद लीसू जैन से कहती है कि इस समय बहुत सारे लोग मर रहे हैं और तभी वो और भी चीज को सेंस करने की कोशिश करता है और वो बोलती है ये सब भी उस वोल्केनो एरप्शन की वजह से हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पर काउंटलेस लोगों की मौतें हो चुका है। लीसू ये भी समझ लेता है कि वोल्केनो एस किस तरफ आ रहा है, इसलिए वो घबराते हुए जैन को कहती है हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा क्योंकि वोल्केनो एस यहाँ पर आ गया तो हम लोगों का यहाँ से निकलना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। तभी जैन उसे कहती है नहीं वो सियोल के तरफ जा रहा है। ये सुनकर लीसू थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्यूज हो जाता है पर तभी उसे कुछ याद आती है। इसी टाइम जैन भी उसे कहती है बिल्कुल अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। लीसू ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा परछाई आती है तो वो अपनी सामने क्रैकन को देखती है। तभी जैन क्रैकन के तरफ बढ़ने लगता है और कहता है इंसानों के पास एक भाषा है जिसके मदद से वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक दूसरे के साथ बता सकता है। इसके बाद जैन क्रैकन को बोलता है मेरे दोस्त तुम अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये ओशन तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। ये सुनकर क्रैकन थोड़ा कंफ्यूज था। इसके बाद जैन कहता है मुझे मेरे एक दोस्त को बचाने के लिए जाना है, मेरे एक और दोस्त को। लीसू ये सुनकर काफी हैरान होकर अपने मन में कहती है एक दोस्त, मुझे उसे बचाने के लिए जाना है। ये एक ऐसी वर्ड है जो मैं पहली बार उसके मुंह से सुन रहा हूँ। और लीसू भी सबके बारे में याद करता है और बोलता है ये बहुत डिफिकल्ट है। और जैन अपने मन में कहता है भाषा एक ऐसी चीज है जो इंसानों के लिए बहुत जरूरत है और इस टाइम में मैं एक इंसान हूँ पर इस चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद जैन ओक्चा को आवाज दे के नींद से उठाती है और ओक्चा उठते ही हैरान होके उसे पूछता है क्या हुआ, क्या वो अटैक खत्म हो गया? तो जैन उसे कहता है हाँ। ओक्चा यही देखती है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है और जैन उसे कहता है हमें सियोल जाना है। ये सुनकर ओक्चा हैरान होते हुए कहता है कि सियोल, आखिर अचानक सब लोगों को सियोल क्यों जाना है? जैन उसे कहता है बेगडुआ माउंटेन अभी अभी एरप्शन हुआ है। ये सुनकर ओक्चा हैरान थी। जैन आगे कहता है हम लोगों को वहाँ पर मेरे एक दोस्त को बचाने के लिए जाना होगा। ओक्चा ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है क्या एक दोस्त को बचाने के लिए? पर वहाँ पर वोल्केनो एस जाने वाला है। फिर वो शांत होके अपने मन में कहती है नहीं, जैन के लिए सब कुछ पॉसिबल है। फिर जैन आगे जाने लगता है और ओक्चा उससे पूछती है आखिर हम लोग वहाँ पर कैसे जाने वाले हैं? जैन उसे कहता है बस थोड़ा सा रुको। ये कह के वो अपने पावर को यूज करके पानी को थोड़ा आसमान की तरफ उठाता है। तभी वो ये महसूस करता है कि उसके पावर खत्म हो रहा है और वो पानी फिर से पानी के अंदर मिलता जाता है। ओक्चा उससे पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? और स्टीवी ये नोटिस कर लेता है और जैन भी ये देखकर काफी कंफ्यूज होके आसमान के तरफ इशारा करता है पर वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर जैन हैरान होके अपने मन में कहता है मेरी पावर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही? आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा लगता है मेरा पावर धीरे धीरे खत्म होने लगा है। ये सुनकर लीसू उससे कहती है क्या आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? शायद ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने तुम्हारा पावर कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। उसी टाइम ये बात सुन के इस चीज का फायदा उठाता है और लीसू के ऊपर टेक ओवर लेने लगता है। इसके वजह से लीसू के सर में बहुत ज्यादा
ज्यादा दर्द होने लगता है। जैन भी ये देखकर काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज होके लीसू से पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? और वहाँ पे लीसू सिर पकड़ के नीचे बैठ गई थी और चिल्लाते हुए कहती है, मेरा सर फटा जा रहा है। ओक्चा भी ये देखकर काफी हैरान होके कहता है, आखिर क्या हुआ? यहाँ पर क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? और लीसू डरते हुए जैन से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, जितना ज्यादा दूर हो सके यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो। जैन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और स्टी लीसू के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। जैन उससे फिर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं लीसू की दोनों आंखें यहाँ पर लाल हो चुका था, यानी स्टी ने लीसू के बॉडी को फुल कंट्रोल ले लिया था। ये देखकर जैन कुछ कहता और तभी उसके फेस पे एक जोरदार किक पड़ता है और जैन देखता है ये किक ओक्चा ने मारा था, यानी वो स्टी की कंट्रोल में था। जैन खुद को संभलता है। स्टी कहता है, मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम तुम्हारी जन्म लेने की वजह भूल चुके हो कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे। हमारे जैसे लोग जैसे कि तुम और मैं, हम दोनों जजेस है और ये पनिशमेंट है जजेस के पद से तुम्हें हटाया गया है तुम्हारी ऐसी काम की वजह से, क्योंकि तुम अब एक ह्यूमन बन चुके हो। जैन चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था और स्टीव से आगे कहता है, इसीलिए मेरा कोई भी रीजन नहीं बनता कि मैं यहाँ पर स्टैंड आउट रहूं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि अब तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। ये कहने के बाद ही ओक्चा जैन के ऊपर अटैक कर देती है और तभी जैन कैट का पावर यूज करके उससे अटैक से बचता है और एक अटैक से बचने के बाद ही उसके पावर खत्म हो जाता है और तभी ओक्चा उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर गया था और हम फेस को देखकर समझ गए थे कि वो उसे बहुत जोर से लगा था। ये देखकर स्टी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं केवल तुमसे यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं तो इस चीज पे भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम अभी भी खुद को जैन कहते हो और तुम यहाँ पे एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने की कोई मतलब नहीं है, तुम पूरी तरह से कचरा हो, तुम यहाँ पे मर जाओ। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके ऊपर एक परछाया जाता है और वो अपने सामने क्रैकन को देखता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में उसके टेंटिकल के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उस टेंटिकल को देखकर स्टी की एल लग गया था और वो कहता है, मैंने कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा जल्दी बोल दिया और वो अपनी मौत अपने सामने देख रहा था। तभी जैन चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ। ये सुनकर क्रैकन रुक जाता है। ये देखकर स्टी कहता है, आखिर ये किस तरीके का पछतावा है, पर तुम्हारे वजह से मैं जिंदा हूँ। इसके बाद वो कहता है, ठीक है, ये भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, तुम यहाँ पर रहो और इंसानियत को मरता हुआ देखो। अब तुम अकेले यहाँ पर रहकर देखने वाले हो कि मैं आखिर कैसे इंसानियत को खत्म करता हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओक्चा फिर से अपने सेंस में आ चुकी थी। वो देखती है सुबह हो चुकी थी। वो अपने आसपास देखती है कि क्या हो रहा था, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गया, और आसपास देख के जैन से पूछता है, आखिर लीसू कहाँ है? जैन बस सामने की तरफ देखता रहता है और थोड़ी देर बाद वो कहता है वो यहाँ से जा चुकी है। वो स्टी की याद करता है कि किस तरीके से उसने कहा था ये सब इस वजह से हुआ है कि तुम अपने जन्म लेने की रीजन को भूल चुके हो और हम लोग जजेस है। पर जैन अपनी मन में कहता है कि नहीं, यहाँ पर अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैं अभी भी लोगों से नफरत करता हूँ। साथ ही वो अपने माँ और उन लोगों की बारे में याद करता है जिन लोगों से वो अभी तक मिला है, जिनके बारे में सोच के वो चुप हो जाता है क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा नफरत नहीं करता था। जिसके बाद वहाँ पर एक सन्नाटा आ जाता है और बस पानी के बाहर का आवाज आता है। तभी जैन अपने सामने किसी की डेड बॉडी देखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। किसी को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसका पूरा शरीर कपने लगा था और वो अचानक से उल्टी करने लगता है। ओक्चा ये देखकर काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज थी कि आखिर इसे क्या हुआ। अभी अभी जो सभी लोगों को मर रहा था, अचानक से वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है कि वो एक इंसान की डेड बॉडी को देखकर इतना ज्यादा उल्टी करने लगे। जैन भी ये देखकर काफी हैरान था। उल्टी करने के बाद वो साइड में देखता है कि वहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो अपने मन में कहता है, अभी अगर उन लोगों ने अटैक किया तो हम लोग जरूर मर जाएंगे। उसके बाद जैन घबराते हुए ओक्चा से कहता है, जल्दी से छुपो क्योंकि हमारे ऊपर बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। ये सुनकर ओक्चा काफी
काफी कॉन्फ्यूज थी और वो उसी को देख रहा था। जैन उसे फिर से कहता है जल्दी से छुप जाओ, पर ओक्चा उसे शांत करते हुए कहता है सब ठीक है, ये एक ड्रोन है, ये बस हमें देखने के लिए आया है, ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला। जैन ये सुनकर काफी घबरा रहा था और उसे स्टिकी वही बातें याद आ रही थी कि तुम यहाँ पर रहो और देखो मैं इंसानियत को कैसे खत्म करता हूँ। जैन ये बातें सोचकर बहुत घबरा रहा था और उसका शरीर बहुत कपकपा रहा था। वो इस चीज को महसूस करता है और अपने मन में कहता है आखिर सभी चीजें अचानक से कैसे चेंज हो सकती है। ये तो वही फीलिंग है, खतरा सभी तरफ से आ रहा है, यानी कोई मेरा शिकार करने वाला है। इसके वजह से मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहा था। पर तभी ओक्चा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि आखिर हमको यहाँ पर क्या करना है। जैन ये सुनकर अपने मन में कहता है क्या, और वो अपने आप को शांत करता है। आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर ओक्चा अपने मन में कहती है यानी ये बस इसी तक था? आखिर अचानक से इसे क्या हो गया जो ये इतनी ज्यादा कमजोर हो गया है? साथ ही वो आसमान की तरफ देखकर कहती है हमला अभी के लिए रुक गया है, पर वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, और अगर फिर से हमला हो गया तो मेरा मरना श्योर है। इसीलिए यहाँ पर इसके साथ रहना मेरे लिए काफी खतरनाक है, इसलिए जल्द से जल्द इस जगह से जाके किसी महफूज जगह पे जाना होगा। तभी उसे जैन का वो प्रॉमिस याद आता है कि उसने कहा था मैं तुम्हारी माँ की प्रॉमिस पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए यहाँ पर उसने लड़ाई किया था। ये देखकर ओक्चा को गुस्सा आता है और वो जैन की कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचकर कहता है अपने ऊपर ध्यान दो, तुम आखिर यहाँ पर क्या करने वाले हो? तुमने मुझसे कहा था तुम्हें एक दोस्त को बचाने के लिए जाना है। ये सुन के जैन के आंखें खुली की खुली रह जाता है। ओक्चा चिल्लाते हुए आगे कहती है भले ही यहाँ पर तुम्हारे पावर तुम्हारे पास नहीं है, यानी तुम ये कहने चाहते हो कि तुम यहाँ पर बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे? मैं यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हूँ और तुम तुम्हारे दोस्त को बचाना चाहते हो। पर जैन उसके बात को अभी तक समझ नहीं पाया क्योंकि उसने पावर और उसके कॉन्फिडेंस दोनों ही खो चुकी थी। और ओक्चा आगे उसे कहती है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को लीसु को भी ढूंढना चाहिए जैसा कि तुमने उसे प्रॉमिस किया था? जैन ये बातें सुनकर पूरी तरह से चुप रहता है और ओक्चा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम बस यहाँ पर हार मानना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पर थक चुके हो। और तभी ओक्चा के सिर पे कुछ गिरता है, जिसके बाद वो काफी हैरान थी और जैसी वो उस चीज को देखती है तो ये तो टट्टी थी। और वो ऊपर की तरफ देखता है कि आसमान में बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहा है और जैन भी उसके बात को फील करते हुए कहता है मैं तो ये भूल चुका था, भले ही मैं सब कुछ खो दूं उसके बाद भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खोने वाला। और वो कहता है मुझे माफ करना, तुम बिल्कुल सही हो, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए वो आगे कहता है तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसे भी बचाऊंगा। ये कहने के बाद ही उसके पीछे से क्रैकन आ जाता है और वो कहता है चलो चलते हैं उसे बचाने के लिए। और ये चैप्टर ही पर खत्म होता है। वीडियो एक दिन लेट होने के कारण मेरा अभी कॉलेज रनिंग है तो इसलिए एक दिन लेट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।